जय हिंद दोस्तों। आज हम महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे। महात्मा गांधी जी हमारे राजनेता थे, समाज सुधारक थे। आज़ादी में कितना योगदान रहा, इसके बारे में हम सब कुछ आज देखेंगे। महात्मा गांधी का पूरा जीवन परिचय देखेंगे, जन्म से लेकर मृत्यु तक देखेंगे कि आज़ादी में क्या योगदान रहा उनका और इनके बारे में कितने आंदोलन किए, इसके बारे में आज हम सब कुछ देखेंगे। देखिए, महात्मा गांधी का जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर गांव नाग में हुआ। इनका जन्म पोरबंदर में हुआ, गुजरात में। और एक गांधी परिवार मतलब कि एक व्यापारी परिवार नहीं, बनिया, जिसे गुजरात में बनिया कहते हैं। और इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी। इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी। इनकी माता का नाम था पुतलीबाई। इनकी माता जैन धर्म से थोड़ा ज़्यादा ताल्लुक़ रखती थी। इनकी माता जी जैन धर्म से ज़्यादा ताल्लुक़ रखती थी। और ये 2 भाई थे। महात्मा गांधी 2 भाई थे, जिनमें से एक छोटे भाई थे। इनके एक और बड़े भाई थे और एक महात्मा गांधी छोटे भाई थे। इनकी प्राथमिक शिक्षा वहीं गांव में हुई है। फिर ये 7 साल की उम्र के बाद फिर ये अहमदाबाद चले गए। फिर अहमदाबाद ने इनमें पढ़ाई की। फिर पढ़ाई करने के बाद फिर वहाँ से 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए लॉ की डिग्री लेने, जिन्हें पहले वरिष्ठर एक बहुत बड़ी डिग्री मानी जाती है। आज भी गांव में देखेंगे तो कह देते हैं तू ज़्यादा वरिष्ठर कर लिया है, देखते हैं ना, बोलते हैं। तो ये महात्मा गांधी की ये डिग्री हो गई। देखिए, अब इनकी विवाह कब हुए थे? जब ये महात्मा गांधी 13 साल के थे। तो इनकी एक लड़की से शादी हुई, जिनका नाम था कस्तूरबा गांधी। अब इनके 15 साल की उम्र में इनकी एक बच्चा हुआ, जो बच्चा मतलब फिर नहीं रुका, वो ख़त्म हो गया, वो बच्चा ख़त्म हो गया। अब इनके बारे में देख लेते हैं कि आंदोलन इन्होंने कौन कौन से किए। आजकल देखते हैं दोस्तों, जो आज का युवा है महात्मा गांधी को गाली देता है। वो अपने बारे में स्वयं नहीं जानता मैं क्या हूँ, कौन हूँ, लेकिन आज का युवा महात्मा गांधी को गाली देने लगता है। पहले उसके बारे में जान तो लो दोस्तों। जितना महात्मा गांधी ने संघर्ष किया आज़ादी में, उतना किसी ने नहीं किया, ये जान लीजिए। उसके आंदोलन देखते हैं हम, आंदोलन कौन कौन से हैं। हम तो ये कहते हैं कि जैसे धार्मिक त्यौहार मनाते हैं, अच्छी बात है, स्कूलों में मनाते हैं, अच्छी बात है, मनाएं। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ, एक दिन जिस दिन महात्मा गांधी की यदि कोई भी किसी भी महापुरुष की जयंती हो, तो उस दिन प्रॉपर पूरे स्कूल में सुबह से लेकर शाम तक पूरा जितना टाइमिंग होती है, पूरा उसी के बारे में परिचय दें, उसी के बारे में पढ़ाएं शिक्षक, तभी तो पता चलेगा। नहीं तो आज का युवा तो एक शॉर्ट्स रील देख लिया, उसी के बारे में बोलता है कि ऐसा है। बोलते हैं बहुत, गांधी जी लड़कियों के साथ बिना कपड़े के घूमते थे। उसके बारे में सब कुछ हम बताएंगे दोस्तों, पूरा बने रहिए वीडियो में। देखिए, महात्मा गांधी गए 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए। वहाँ की लॉ की डिग्री लेने गए। और फिर वहाँ जब ये गए तो इनके साथ भेदभाव हुआ। गोरा और काला का भेदभाव हुआ, रंग रूप का भेदभाव हुआ। जब महात्मा गांधी वहाँ की ट्रेन में चढ़े तो बोले, वहाँ का जो फर्स्ट जो स्लीपर होती ना, उसकी टिकट इनके होने के बाद भी वहाँ के जो कर्मचारी थे, अंग्रेज थे, उनको मतलब बाहर कर दिए। जो प्लेटफॉर्म था उसको बाहर फेंक दिए, महात्मा गांधी जी को बाहर फेंक दिए। और बोले कि तुम तो काले हो, तुम तो इंडियन हो, तुमको क्यों हम ऐसे दें। ये बोले कि नहीं, मेरे पास तो फर्स्ट एसी टिकट है, क्यों नहीं हम चढ़ सकते हैं। बोले कि नहीं, आप नहीं चढ़ सकते, आप काले लोग हैं। तो इतना भी अपमान सही है वहाँ। और फिर वहाँ इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ही जब ये इंडियन थे, मजदूर थे जो, तो इनके साथ भेदभाव हो रहा था। इनके कम मजदूरी दी जा रही थी, इनके मजदूरों के साथ अत्याचार हो रहा था। तो वहीं महात्मा गांधी जी ने वहाँ आंदोलन भी किया, अपने जो इंडियन थे इनके लिए आंदोलन भी किया। आप सोचिए, आप विदेश में जाके भी अपने लिए लड़े, महात्मा गांधी अपने लोगों के लिए लड़े। अब फिर ये 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए। फिर 9 जनवरी 1915 में आए। कहना चाहे तो 20-21 साल बाद आए। ये जो 9 जनवरी को आए हैं ना, 9 जनवरी 1915 को, ये हमारा 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। प्रवास यानी क्या होता है? जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं उसे प्रवास कहते हैं। ये प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है।
देखिए अब जब 1915 में आ गए, अब 1915 से देखिए इनका प्रोसेस कितना संघर्ष किए महात्मा गांधी ने, कितना संघर्ष किए हैं हमारे महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी ने 1915 में आए, 1917 में आते ही 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया। चंपारण सत्याग्रह का मतलब होता है, इसका क्या क्या था इसके बारे में, तो चंपारण सत्याग्रह का है कि जैसे कि बिहार राज्य में अंग्रेजों द्वारा किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती कराई जाती थी, नील की खेती कराई जाती थी। ये जो अपने लिए अन्न उगाते थे खाने के लिए, तो इनको नहीं करवाते थे, और वो नील की खेती करवाते थे, व्यापार के लिए करवाते थे। तो इन्होंने, महात्मा गांधी ने इसके विरोध में जो नील के खेती कराते थे अंग्रेज लोग हमारे किसानों से, जो नील की खेती कराते थे, इसके विरोध में ये चंपारण सत्याग्रह किए, ये नील की खेती 1917 में। अब 1918 में देखिए लगातार आंदोलन किया। ऐसा कौन व्यक्ति होगा, आज तो देखते हैं दोस्तों 1 घंटे काम करने के बाद लोग सुस्त हो जाते हैं कि हो गया अब मैं नहीं कर सकता। लेकिन देखिए एक व्यक्ति ने कितना आंदोलन किया, कितना संघर्ष किया। इनके बारे में जो कोई गलत बोलता है मतलब वो पढ़ा ही लिखा ही नहीं है। पहले भैया किसी के बारे में जान तो लो, आधी जानकारी रख के तुम क्या करेंगे आप। अगर कहते हैं ना कि आधी गगरी छल कर जाए, ऐसे बोलते हैं कुछ। तो देखिए 1918 में फिर अहमदाबाद में क्या था, अहमदाबाद जो गुजरात है, वहाँ क्या करते थे कि मजदूरों के साथ अत्याचार करते थे, ज़्यादा कर लेते थे। जो हमारे मजदूर थे उनको कम मजदूरी देते थे, तो उनके लिए भी ये आंदोलन किए। महात्मा गांधी ने उसका नेतृत्व किया। अब फिर 1919 में एक रोलेट एक्ट आया। जब इसका आंदोलन किए महात्मा गांधी ने, इसका मजदूर का, तो अंग्रेजों में आक्रोश आया कि यार ये तो कैसा व्यक्ति है बताओ, ये जो हमारा मानता है नहीं, ये सब अकेले सभी लोगों को एकत्रित करके जो कहता है वही करते हैं सब लोग। तो इसके खिलाफ में ये रोलेट एक्ट आया। रोलेट एक्ट का मतलब वो है, मतलब बिना वकील, बिना दलील, मतलब गिरफ्तारी, मतलब बिना किसी पूछे, बिना कुछ किए आपको अंग्रेज ऐसे ही बंद कर लेते थे, बिना किसी कारण के बंद कर लेते थे, तो इसके जो ये रोलेट एक्ट आया 1919 में, रोलेट एक्ट जब आया तो इसके विरोध में, जब भाई किसी को बंद कर लेंगे तो इसका विरोध तो होगा ही। अंग्रेजों से फिर विरोध किए, तो मतलब कि जब विरोध किए तो सैफुद्दीन चिकलू और सत्यपाल जी, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। जब गिरफ्तार कर लिया गया तो और भारतीयों के ऊपर आक्रोश बढ़ा, भारतीय अंग्रेजों के ऊपर आक्रोश बढ़ा और आंदोलन बढ़ता गया। जब बढ़ता गया आंदोलन, तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ है, इसी के कारण हुआ। जो ये रोलेट एक्ट आया था, इसके विरोध में भारतीय सब उसका विरोध किए। तो जब विरोध करने लगे तो ये 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिए। जब गिरफ्तार कर लिए तो फिर और जनता में आक्रोश बढ़ा अंग्रेजों के प्रति। तो सब इकट्ठा होके पंजाब के अमृतसर में 13 अप्रैल को पंजाब में एक बहुत बड़ा त्यौहार मनाया जाता है। तो उसी दिन जब क्या था कि 13 अप्रैल को त्यौहार मना रहे थे, तो वहीं पास जो जनरल ओ डायर था, वहीं पास मतलब भीड़ लगी थी और एक दूसरे पे लड़ाइयाँ होती रही थी। तो जनरल ओ डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया। तो मतलब एक ही जगह था, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था, एक ही जगह थी जिसमें से लोग भाग सकते थे। लेकिन उसमें क्या हुआ दोस्तों कि एक कुआं था, तो लोग, अब एक ही रास्ता था, तो वहीं से गोली चलवा दिया, तो बहुत लोग मारे गए। कम से कम 2000 लोग मारे गए थे वहाँ पास, 2-3 हज़ार घायल हो गए थे, इतना हुआ। फिर इसके बाद जब लोग नहीं निकल पा रहे थे वहीं से, अब जैसे रास्ता है, अब वहीं से गोली चल रही, तो अब कहाँ जाए। तो वहीं पास एक कुआं था, तो कुआं में सभी लोगों ने, हमारे जो भारतीय थे वहीं कूद गए। खून की लाशें मतलब बहुत खून से भर गई वो नदियाँ, इतना तक कि अब फिर ये हो गया। अब फिर एक खिलाफत, जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, तो इसके बाद गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन चालू किया। खिलाफत आंदोलन का मतलब होता है, खिलाफत आंदोलन मतलब कि जैसे कि तुर्की का खलीफा था जो मुस्लिम समुदाय से था भले ही, लेकिन तुर्की खलीफा था
जो इंडिया के समर्थन के द्वारा अंग्रेज़ों का विरोध करता था, हर एक चीज़ का विरोध करता था। और फिर इसके बाद हो गया असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी द्वारा चालू किया गया। 4 अगस्त को चालू किया गया। 4 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन चालू किया गया, जिसमें से विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। इनका मुख्य उद्देश्य था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। जब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे तो ये स्वयं अपने आप ये चले जाएंगे। गांधी जी का ये उद्देश्य था। तो देखिए, असहयोग आंदोलन में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, जैसे इसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए हमारे व्यापारी वर्ग आए, बुद्धिजीवी वर्ग यानी जो पढ़ा लिखा युवा है वो आया आगे, किसान वर्ग आए, सभी ने मतलब अंग्रेजों की वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे थे। जो शिक्षा ले रहे थे, जो स्टूडेंट थे, बच्चे थे, उन्होंने वहाँ की स्कूलों और कॉलेजों को नष्ट किया। हमारे भारतीय लोगों ने उनके स्कूल और कॉलेज जो अंग्रेज की खुली थी उनमें से अपना एडमिशन कटा लिया। वो बोले कि हम नहीं पढ़ेंगे आपके, और न्यायालय का बहिष्कार किया। जो अंग्रेज के न्यायालय थे बनाए थे उनका बहिष्कार किए कि हम आपके न्यायालय में क्यों जाएं, हम इसके बारे में। और जैसे कानून वहाँ का जो भी मनचाहा कानून बना देते थे वो, जैसे रोलेट एक्ट आया, बिना अपील के बिना दलील के ऐसे आपको बंद कर लेते थे। इसका सभी का विरोध किए। जब सभी का विरोध किए तो इनमें और आक्रोश बढ़ता गया कि नहीं, अब मेरा खुद का होना चाहिए। तो इसको ये जो असहयोग आंदोलन था तो इसको एक ये, अब फिर यहाँ के जो महात्मा गांधी जी थे जमनलाल, ये दोनों ने अपनी जो वहाँ के मतलब पहले अंग्रेज इनको वो देते थे, डिग्रियाँ देते थे, उपाधि देते थे। तो ये महात्मा गांधी ने बोले कि अपनी उपाधि ले लो लेकिन हमें आज़ाद करो, हमारे साथ अत्याचार न करो। ये केसर हिंद की उपाधि भी त्याग दी थी और राय बहादुर की उपाधि भी त्याग दी थी। जमनलाल ने राय बहादुर की उपाधि भी त्याग दी थी। और जो हमारे भारतीय वकील थे तो अंग्रेजों साइड से थे, अंग्रेज के थे, तो इन्होंने भी अपनी उपाधि त्याग दी। बोले कि हम ऐसा क्या जिंदगी जो हमारे साथ ही अत्याचार हो। तो इन्होंने महात्मा गांधी लोगों ने, इस सभी ने उसकी जो उपाधियाँ थी उपाधियों को भी त्याग दिया। अब फिर असहयोग आंदोलन जैसे बड़ा हिंसक होता गया, बहुत व्यापक में फैल गया, तो एक चौरी चौरा नामक एक घटना हुई, जिसमें से फिर बहुत भारी घटना हो गई, हिंसक तरीके थे। अब गांधी जी क्या चाहते थे, अहिंसा ना हो। तो मतलब इसमें से बहुत ज़्यादा उपद्रवता करने लगे। जो बुद्धिजीवी छात्र थे, आक्रोश बढ़ा कि नहीं, हमारे साथ कैसे अत्याचार कर सकते हैं, अंग्रेज कैसे कर सकते हैं। तो इसके बारे में फिर चौरा चौरा घटना हुई। तो इसमें फिर महात्मा गांधी ने 12 जनवरी को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। अब दोस्तों, आप सुनते होंगे कि महात्मा गांधी भगत सिंह को बचा सकते थे, सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को महात्मा गांधी ने क्यों नहीं बचाया। तो इसके बारे में हम एक अलग वीडियो बना देंगे, उसके बारे में कि क्या कारण था कि जो महात्मा गांधी ने उनको नहीं बचाया और क्या हुआ कि काहे नहीं बचाया, इसके बाद क्या गलती थी उनकी कि क्यों नहीं बचाया, इसके बारे में सब कुछ देखेंगे। देखिए, फिर इसके बाद 1922 के बाद एक सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, महात्मा गांधी जी ने इनका मुख्य उद्देश्य क्या था सविनय अवज्ञा आंदोलन में, मतलब कि जो वहाँ का कानून था, नियम थे जो अंग्रेज हमारे लिए बनाए थे, तो उनको बहिष्कार करना, उनका हमें कानून नहीं मानना है शुद्ध तरीके से, तो उनका कानून नहीं मानना है, उनकी वस्तुएं हमें नहीं खरीदना है। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया। और फिर एक 1931 में किए थे इरविन समझौता, और 1932 में था पूना पैक्ट, जिसमें से महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच में वाद विवाद फैल गया था, बहुत ज़्यादा हो गया था। उसके बारे में हम एक अलग वीडियो बना देंगे, 10-12 मिनट का वीडियो उसमें से अलग बना देंगे, जिसमें से बहुत इम्पॉर्टेंट है।
अब फिर 1923 में महात्मा गांधी जी द्वारा एक दलित आंदोलन शुरू किया गया। दलित आंदोलन का मतलब हुआ दोस्तों कि जैसे कि छुआछूत बहुत बहुत था, भारत में बहुत ज़्यादा छुआछूत था, तो जिससे महात्मा गांधी चाहते थे कि सभी हम समान रहें, तो इसके लिए छुआछूत आंदोलन विरोध किया है। 1933 में छुआछूत आंदोलन विरोध किया। महात्मा गांधी ने कहा कि छुआछूत करना पाप है, यदि किसी के साथ आप छुआछूत करते हैं तो वो पाप है। महात्मा गांधी ने 1933 में ही क्या कहा, दलितों को कहा कि आप हरिजन हो। महात्मा गांधी जी ने कहा दलितों को आप हरिजन हो, तो भीमराव ने कहा कि नहीं, हम हरिजन नहीं हैं, बताइए हरिजन का मतलब क्या होता है। तो महात्मा गांधी ने क्या कहा कि हरि मतलब होता है भगवान, जन यानी लोग, आप भगवान के लोग, मतलब कि आप भगवान के लोग, यानी कि उनको उत्साहन बढ़ाने के लिए कि आप अपने को कम न समझें। तो भीमराव ने कहा नहीं, हम ऐसा नहीं है, हम हरिजन के लोग हैं, आप ही अपने को मानिए ना, आप भगवान के लोग अपने क्यों नहीं मानते हैं, हम ही को क्यों मानते हैं। तो इसके बारे में ये रहा। अब फिर 1942 में महात्मा गांधी ने एक आंदोलन, बहुत भारी आंदोलन किया जो पूरे भारत में फैला, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन का मतलब क्या था कि जो अंग्रेज थे हमें आज़ादी दें और यहाँ से भारत छोड़कर जाओ और हमें आज़ादी दो। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चालू किया गया, और जिसमें से यही आंदोलन में जब बहुत बड़ा हो गया तो मतलब दोनों पक्ष से, अंग्रेज पक्ष से और यहाँ से भारतीय लोगों से भी बहुत टकराव चलने लगे। तो फिर महात्मा गांधी ने कहा कि अब लास्ट ही नारा है मेरा, करो या मरो का नारा दिया महात्मा गांधी ने 1942 में दिया। 1942 में करो या मरो का नारा दिया महात्मा गांधी ने, बोला कि अब जान जाएगी या कि हम ही बचेंगे, लेकिन हमें आज़ादी चाहिए तो चाहिए, ये महात्मा गांधी जी ने बोला था। अब बताइए दोस्तों, इतना संघर्ष करने के बाद भी आज लोग उनको गाली दे देते हैं। कितने मूर्ख हैं लोग बताइए, जो अपना भविष्य स्वयं नहीं जानते हैं, जो अपना भविष्य नहीं जानते, जो अपना वर्तमान नहीं जानते, जो अपना अतीत नहीं जानते, वो गाली देते हैं, एक साधारण से व्यक्ति को गाली देते हैं। बताइए एक व्यक्ति कितना अच्छा रहा होगा जो आधे कपड़े में पूरी ज़िंदगी बिता दिया, आधे कपड़े में खादी के कपड़े में पूरी ज़िंदगी बिता दिया। बताइए एक व्यक्ति कितना संघर्ष किया और उसी को आज गाली देते हैं। भले भैया आप गाली कितना भी दे लो गांधी को, लेकिन नोटों में गांधी को ही पाओगे। चार बार ऐसे करोगे गांधी जी, आप गाली कितना भी दे लो गांधी को, लेकिन गांधी से दूर नहीं हो सकते हो, ये तुम जान लो। अब इनकी क्या हुई, 1948 में मृत्यु हुई। 1948 में मृत्यु हुई। इसकी मृत्यु का क्या कारण था, इसके बारे में थोड़ा सा छोटा सा बता देता हूँ। देखिए गांधी जी चाहते थे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मतलब सभी धर्म एक साथ रहें। और एक बार क्या हुआ, एक मस्जिद तोड़ी गई तो उसमें मुसलमानों थोड़ा आंदोलन किया गया। तो उसमें क्या किए महात्मा गांधी, थोड़ा समर्थन कर दे कि हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो ये हिंदू थे तो हिंदू ने बोला कि ये तो हिंदू होके हिंदू का विरोध कर रहा है, महात्मा हिंदू होके हिंदू का विरोध कर रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो एक सभा बुलाई, महात्मा गांधी ने एक सभा बुलाई 11 जनवरी को सभा बुलाई। बोले कि इसमें से हम सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब समानता बना के रखेंगे, हम एक दूसरे का विभेद नहीं करेंगे। जब एक मीटिंग बुलाई उसमें, तो महात्मा गांधी ने उसमें अध्यक्ष थे। तो उसमें नाथूराम गोडसे था। नाथूराम गोडसे के दोस्त ने, ये 3-4 लोग का ग्रुप था, इन्होंने बोले कि नहीं ये तो हिंदू होके हिंदू का विरोध कर रहा है। तो इनको 11 जनवरी को एक जो छोटा सा बम होता है जिसमें बारूद थोड़ी सी भरी होती है, वहीं पास फेंके। तो गांधी जी तो बच गए, 11 तारीख को बच गए। जब फिर दूसरी बार एक मीटिंग बुलाए, उसमें तो नहीं माने सब लोग। जब दूसरी बार मीटिंग बुलाए तो गोडसे ने गया तो वहाँ प्रणाम किया उनको। और जब प्रणाम किया तो जो उनकी एक बगल में एक लड़की थी महात्मा गांधी जी के बगल में, तो उन्होंने बोला नहीं आप साइड चलिए। तो वो
तुरंत कट्टा निकाला और 3 बार सीने में गोली महात्मा जी के मार दिया। महात्मा जी के गोली मार दिया जब महात्मा गांधी जी के, तो महात्मा गांधी जी मर गए। वहाँ पर जब मर गए तो वो ऐसे खड़ा हो गया, जो गोडसे था ऐसे खड़ा हो गया। अब गोडसे को उसके जो महात्मा गांधी जी के जो समर्थक थे गोडसे को मारने लगे, गोडसे को मारने लगे। जब गोडसे को मारने लगे तो फिर पुलिस आई, तो फिर पुलिस उसको बचाई। वो गोडसे ने जब अदालत में गया तो 112 पन्ने का जो उसका बयान दिया कि हमने क्यों मारा महात्मा गांधी को। इसके बारे में हम अगली वीडियो में देखेंगे दोस्तों कि महात्मा गांधी को गोडसे ने क्यों मारा, क्या कारण रहा कि महात्मा गांधी को मारा। तो दोस्तों देखिए, महात्मा गांधी को गाली देना एक अभद्रता है, मूर्खता है। महात्मा गांधी जैसे महान व्यक्ति कौन हो सकता है बताइए। महात्मा गांधी अपना पूरा परिवार त्याग कर दिया, 20 साल बाहर रह के पढ़े, 20 साल अब सभी हमारे लोग के लिए न लड़े, 20 साल इधर लड़े और 1917 से लेके 1948 तक यहाँ लड़े। 1917 से 1920 से लेके 1948 तक जो होता है 1947 तक ये गांधी युग कहा जाता है। और इसमें 1947 में आज़ादी में बहुत योगदान रहा गांधी जी का योगदान बहुत रहा। गांधी जी के बराबर हम लोग नहीं कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति शायद से भगवान के रूप में पैदा होते हैं। गांधी को गाली देना गलत बात है दोस्तों। पहले उनके बारे में आप पढ़िए। जो गांधी को पढ़ लिया वो तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ गांधी को कभी गाली न देगा। गांधी को कोई भी महापुरुष को गाली नहीं देना है हमें, वो हमारे पूर्वज हैं। हम उन्हीं के कारण आज हम यहाँ बोल पा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। ये नहीं कि 4 घंटा रील्स खसकाए, जो भी आ गया 2 मिनट का ज्ञान उसको हम ले लिए, ऐसा नहीं। पूरा हमें जानकारी लेना। यदि किसी के बारे में पूरी जानकारी आपको लेना है तो आपको पूरी बुक पढ़ना पड़ेगा। ये 1 मिनट की रील देख के नहीं होता है, इसको आप पूरा पढ़ लीजिए एक बार। और इसमें से सभी में आपके कोई भी कंपटीशन हो, SSC, PSC, UPSC, किसी भी कंपटीशन में हो, इसमें सभी से क्वेश्चन आते हैं। असहयोग आंदोलन से आता है, अधिकांशतः भारत छोड़ो आंदोलन से आता है। और एक पूना पैक्ट आंदोलन मैं बताऊंगा दोस्तों, महात्मा गांधी और बाबा साहब के बीच में हुआ था, उसके बारे में एक अलग वीडियो बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कमेंट में हमें बताएं वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों, बाय।